मैं इस वक्त हासिलपुर के कचहरी चौक में मौजूद हूं। यहां पर डॉक्टरों की मुबैना गफलत की वजह से, गलत इंजेक्शन लगने की वजह से एक 7 माह का बच्चा जो डेड हो गया है। इस वक्त हमारे साथ उसके वालिद मोहतरम यहां पर मौजूद हैं। यहां पर पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है डॉक्टरों के खिलाफ। हम उनसे ये जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी आप ये बताइएगा, आप ये एहतजाज जो कर रहे हैं किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये डॉक्टर नदीम जो मेन जो किरदार है, इसको मेरे बच्चे को मारने का जो मेन किरदार है वो डॉक्टर नदीम है। और बंदा वो देखा, अगर चलो मैं बच्चा मेरे पास बैठा है, सिर्फ मुझे एक दफ़ा कह देते आके डॉक्टर नदीम कह देता, डॉक्टर रेहान भी इसके साथ था, एक दफ़ा कह देते कि यार मुझसे हमसे गलती हो गई है, तुम्हारा बच्चा फौत हो गया, हमें खुदा के वास्ते माफ़ कर दो। जो मैं दूसरी बात कर देता मुझ पर 1000 लानत होती। जो मैं दूसरी बात भी कर देता, मैंने कहा यार खुदा के वास्ते मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं घर में बैठा, उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने नर्स के कपड़े फाड़ दिए हैं। और किसने इल्ज़ाम लगाया आप पे? अहमद सफर साहब। मुझे उधर मैं बहुत बैठा हूँ, तदफीन के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, बंदों के पास बैठा हूँ। उधर एक मेरे दोस्त ने फ़ोन किया अहमद साहब को, उसने कहा कि ये वही केस है जो जिन्होंने नर्स के कपड़े फाड़ दिए। तो खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ कर लो। और मेरा बच्चा मार गया, मेरा बच्चा मार गया और मैं नर्स के कपड़े फाड़ रहा हूँ। ये जो वाक़या पेश आया है, ये डॉक्टर का ज़ाती हॉस्पिटल था या सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है? सरकारी हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल। और मुझे पता था कि सरकारी अस्पताल में ये मौत बांटते हैं, सरकारी अस्पताल में मौत बांटते हैं। तो मैं किसी छोटे से मेडिकल स्टोर पे चले जाता, कम से कम वो गलत इंजेक्शन तो ना लगाते और छोटा सा सिरप दे देते। मेरा बच्चा चलो 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ठीक हो जाता। मेरा बच्चा ज़िंदगी की मौत में। एक बच्चा मेरा, मेरी 2 बेटियाँ, 2 बेटियों के बाद मुझे एक बेटा, वो मैंने बड़ी मुश्किल से मनते मांग के मोहम्मद अहमद, अल्लाह के नबी के नाम पर इसका नाम रखा। और ये देख ले मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। ये कौन से डॉक्टर साहब थे? डॉक्टर नदीम साहब, डॉक्टर रेहान सरवर साहब। डॉक्टर रेहान सरवर ने मुझे धमकियाँ दी, कहता है कि मैं तेरे ऊपर शराब का पर्चा करवाऊंगा कि तू शराब पी के इधर गुलकपाड़ा कर रहा है और तूने हमारे नर्स के साथ बदतमीज़ी की है। और भाई अभी मैं खड़ा हूँ, वो जिस नर्स के साथ मैंने कपड़े फाड़े उसके साथ बदतमीज़ी की है, वो इधर अभी ले आए उसको। अगर वो कहते हैं कि मैंने उसके साथ कपड़े फाड़े या नर्स के साथ बदतमीज़ी की है, मैं बच्चे को जलाऊँगा, दफन नहीं करूँगा, इसको जलाऊँगा। वो ऐसी सिर्फ एक बात कह दिया के। आप इंतज़ामिया के पास गए हैं? इंतज़ामिया के पास मैं सुबह से मैं परेशान हूँ, रात को मैं फ़ोन करता रहा हूँ, मैं MPSA के साथ मुलाजमत करता हूँ, उनके पास मैं फ़ोन करता हूँ, लेकिन वो पता नहीं, हो सकता है वो सोए हुए हैं या उठाया नहीं। मेरे कौंसल हैं इधर वकील साहब अशफाक भट्टी साहब, मैंने उनसे भी रब्ता किया, उन्होंने कहा आपके साथ पूरी इंसाफ होगा, आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन अभी तक मेरे साथ कोई उन्होंने रब्ता नहीं किया। अब आपका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा है ये कि डॉक्टर नदीम को और डॉक्टर रेहान सरवर को सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आप सब में से किसी का बच्चा ऐसे ना पढ़ाओ, जनाजे में ना पढ़ाओ आपका बच्चा, किसी का बच्चा। अगर आप चाहते हैं ये चौथा कत्ल किया, उसने चौथा कत्ल, खुदा के वास्ते होश कर लो। वाम उसने चौथा कत्ल किया है, खुदा के वास्ते होश कर लो। कल को ये कैमरा मैन का बच्चा हो सकता है, ये न्यूज़ रिपोर्टर का बच्चा हो सकता है, किसी का बच्चा हो सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा कि यार खुदा का खौफ करो, अगर मेरे बच्चा देख लो, मैं गरीब आदमी हूँ, खुदा ने मुझे फूल जैसा बच्चा दिया, तुम्हारे बच्चे जैसे, तुम्हारे बच्चों जैसा है। अगर खुदा ने कहा तुम्हारा बच्चा बड़ा होता तो फिर। बच्चा कितने माह का था? 7 माह का बच्चा है, 7 माह का बच्चा। ये देख ले क्या हाल हुआ है। कोई पूछ लो, कोई चीज़ लेने चले जाओ, हमारे पास नहीं है, उधर से ले आए। और खुदा का शुक्र है कि इंजेक्शन मैं नहीं लेके आया, खुदा का शुक्र है कि इंजेक्शन मैं नहीं लेके आया, इंजेक्शन इन्होंने दिए। मैं सिर्फ ड्रिप लेके आया हूँ। जियो मेडिकल स्टोर है, उससे पूछेगा आपका आदमी, एक ड्रिप लेके गया, एक जो बरोला जिसको कहते हैं वो ले गया। खुदा का शुक्र है कि मैं इंजेक्शन नहीं लेके, अगर इंजेक्शन लेके गया होता तो मैं तो अभी घर में जो तस्वीर करके आराम से पड़ा होता, ये यशी कर होता। शाबाश, वेरी गुड। नदीम साहब को खुदा का खौफ कर ले, रब को जान लेनी है। आपके भी बच्चे हैं, डॉक्टर रेहान साहब आपके बच्चे, जैसे आपने हमारे साथ रात को सलूक किया ना, मैंने आपकी इतनी मिन्नतें की, आपने बार बार मुझ पर तोहमत लगाई कि मैंने आपकी बदतमीज़ी की है। आपने डॉक्टर रेहान साहब के ये अल्फाज हैं कि यार तूने तो मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, तो ये डॉक्टर नदीम को कह रहा है। मैंने कहा फिर आप खुद ही अंदाज़ा रखिए, यार तू पढ़ा लिखा लोग है, मैं ये इसी हालत में था, यार तूने कोट पहना हुआ है, तू पढ़ा लिखा है, तूने तो मेरे साथ तो बदतमीज़ी नहीं की। आप MS साहब के पास गए हैं? MS साहब का अभी नहीं गए, हम अभी तदफीन में मसरूफ़ थे, रात को हम बच्चे की परेशानी की वजह से मसरूफ़ रहे। MS साहब के पास गए, हम MS के पास जाना भी नहीं चाहते। ये कितने बजे का वक़ूआ है? रात तकरीबन मेरा बच्चा 9 बजे, मेरे बच्चे को ये 9:30 तकरीबन 9-10 के दरमियान ना ये इसको तकलीफ़ शुरू हुई है और 3 बजे तक इन्होंने तकलीफ़ की है। जब इसके मरने में 10 मिनट रह गए हैं, ये कहते हैं वापस ले जाओ। कितने बजे डेथ हुई है बच्चे की? तकरीबन 2:30 बजे या 3 बजे, मुझे याद नहीं है, 2:30 या 3 बजे के दौरान ये बच्चा, 3 बजे मेरे ख्याल में 2:30 या 3 बजे ये बच्चा मेरा फौत। बच्चे की डेथ होने के बाद उन्होंने कहा कि आप इसको घर ले जाएं। तकरीबन बच्चा तकरीबन मर चुका था यार, हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे। ये कहते हैं कि ये ले भावलपुर ले जाओ,
ये वो कहते हैं कि ये हमारे गले ना पड़ जाए। ये मेरे ब्रदर इन लॉ है साजिद, उसको साइड पे लेके वो शरीफ आदमी इसको कहते हैं आप बहालपुर ले जाए, इसको ये मसला है। वो उसकी बात मान के आ गया। मैंने उसको कहा कि यार साजिद ये ऐसे कर रहे हैं कि ये अपने गले से उतार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके गले बड़े में रास्ते में मरे या बहालपुर वाले के गले बड़े इसके गले से छूट जाए। वो तो हम तो जिद में पड़े रहे, लेकिन बच्चा इधर ही पड़ा रहा। मेरे बच्चे ने इधर ही जब मरने लगा तो कहते हैं बहालपुर ले जाओ, बच्चा मार के कहते हैं बहालपुर ले जाओ। जी बिल्कुल, एक और बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बच्चे की भी बिल्कुल ऐसे ही डेथ हुई थी। उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मामला इनके साथ पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम जी। आज से ये 3 माह पहले नदीम के अस्पताल हम अपने भांजे को लेकर गए हैं। उसके पित्ते का ऑपरेशन था, उन्होंने उनको ऑपरेशन किया, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तकरीबन को 3-4 घंटे उन्होंने उसको अंदर रखा। फिर हमने मतलब उनको पूछा कि इसको बाहर निकालो, कि जी वो बेहोश है, अभी होश नहीं है। तो दरवाज़ा ना खोलो। फिर हमने दरवाज़ा ठुड्डे मार कर दरवाज़ा उनका खड़काया। फिर उन्होंने खोला, जी इसको होश नहीं है। खुद ही उसने नदीम साहब ने एम्बुलेंस मंगाई अस्पताल से, कहने लगा जी कि बहावलपुर ले जाओ। पैसे भी उसने ले लिए थे ऑपरेशन। कितने पैसे लिए आपसे उसने 16,000 रुपया लिया था। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया था? हाँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटल है जी, जरा बहावलपुर रोड पर है, नदीम का अस्पताल है। तो वो उसने एम्बुलेंस मंगवा कर मरीज़ को, हमारे बच्चे को उसमें डाल दिया ख़त्म हुए को। जब हम रास्ते में गए दरबार के पास गए हैं तो जाकर हमने उसकी नब्ज देखी तो वो बिल्कुल बर्फ़ में लगा हुआ था। तो फिर हम उसको वापस ले आए, लेकर हम अपने घर ले गए। फिर अगले दिन उसको दफना कर हम आए। उधर हमने आकर वो रोड ब्लॉक किया, सब कुछ किया। वो यहाँ से एक रंगा और यहाँ से शहर के कई मुद्दत हुई, इसका बाप, इन्होंने आगे मिन्नत मताजी की करके इन्होंने अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन हमारा भांजा तो गया। जी बिल्कुल, डॉक्टरों की मुबैना गफलत से जाम बहक होने वाले बच्चे की माँ, मैं इस वक्त आपको चेहरा दिखाता हूँ। जी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो दिखाएगा कि ये देखें बच्चे के जिस्म पर किस तरह से लाशों के निशानात पड़े हुए हैं। ये देखें, ये जो इंजेक्शन ने रिएक्शन किया है और बच्चे की डेथ वाक़या हो गई है। जी बिल्कुल, मुबैना तौर पर डॉक्टरों की गफलत और गलत इंजेक्शन लगने की वजह से बच्चे के लवाहिकीन का यही कहना है कि जब तक डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाई जाती, हम अपना भरपूर एहतजाज इसी तरह से, पुरअमन भरपूर एहतजाज इसी तरह से जारी रखेंगे।